डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th लेसन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहला, एंगल क्या है? एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन of given ray about its initial points. So angle जो है वो measure of rotation of given ray about its initial point है, basically measure of rotation है. Next term, positive angle क्या होता है? If the direction of rotation is anti-clockwise, अगर रोटेशन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो तो जो एंगल हमें मिलेगा वो उसे पॉजिटिव एंगल कहते हैं। जैसे सपोज करते हैं ये एक इनिशियल साइड है, मतलब ओरिजिनल रे, और ये है रोटेशन के बाद टर्मिनल साइड, मीन्स रोटेशन के बाद रे। इनका जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सो यहाँ जो थीटा प्रोवाइड होगा वो हमें पॉजिटिव थीटा और पॉजिटिव एंगल प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट इज नेगेटिव एंगल। इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, अगर एंगल की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हो, देन जो एंगल है वो नेगेटिव एंगल होगा। जैसे डायग्राम सेकेंड में देख सकते हैं, जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, सो ये जो एंगल है वो नेगेटिव थीटा। Hence finally positive angle means रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो ये जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर जो रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज हो, देन ये जो एंगल है वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट इज डिग्री मेजर। If a rotation from the initial side to terminal side is 1 by 360th of a revolution, then angle is said to have a measure of 1 degree, written as 1 degree. Some of the angles whose measure are 360, it is measure. Second, 180 measure by taking direction anti-clockwise. 270 taking anti-clockwise because 360 is a positive, 180 positive, 270 पॉजिटिव। अगर हमारा एंगल पॉजिटिव है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना होगा, 180 270। वहीं -30 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करना होगा। फिफ्थ, -90 एंटी क्लॉकवाइज 270 और क्लॉकवाइज -90, बोथ आर सेम। जब हम एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, देन हमारे एंगल का वैल्यू माइनस हो जाएगा, और अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो एंगल पॉजिटिव होगा।
angle is 420, then we represent एक कंप्लीट सर्कल में हमारा 360 होता है, तो 420 रिप्रेजेंट करने के लिए एक सबसे पहले कंप्लीट सर्कल एंड देन रिमेनिंग एंगल। अगर हम एक कंप्लीट सर्कल में देखें तो 360 हो जाएगा और उसके बाद बचेंगे 60। तो कुछ इस तरह से ये 420 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। -420 को, चूंकि ये 420 पहले पॉजिटिव थे, सो हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टेक करना है। सेकेंड, अगर -420 होगा देन हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टेक करना है। नेक्स्ट इज क्वाड्रेंट। Quadrant for positive angle, so we take anti-clockwise direction. First quadrant, second quadrant, third quadrant, and last one is fourth quadrant. First quadrant between 0 degree to 90 degree. Second quadrant between 90 degree to 180 degree. Third quadrant between 182 to 70, while fourth quadrant 270 to 360. अगर हमारा एंगल का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में हो तो उसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहेंगे। अगर एंगल का वैल्यू 90 से 180 के बीच में हो तो उसे हम सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लेस करेंगे, और अगर एंगल का वैल्यू 180 से ज़्यादा और 270 से कम देन हम उस केस में उसे थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉट करेंगे। 270 से ज़्यादा और 360 से कम उस केस में उसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लेस करेंगे। कुछ क्वाड्रेंट एंगल और नोटेशन फॉर थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल between 0 to 90 degree, and in notation form theta greater than equal to 0 or less than equal to 90. Second quadrant angle 0 to 180 in notation form theta greater than equal to 90 less than equal to 180. Quadrant third 180 to 270 in notation form theta greater than equal to 180 less than equal to 270. Quadrant 4 angle 270 to 360 notation form of theta greater than equal to 270 less than 360. Question 1. Find quadrant for following angles. First is 120 degree, second is 150 degree, third is 225 degree, fourth one is 315 degree, fifth 30 degree. So first quadrant means 0 to 90, second quadrant means 90 to 180, third quadrant means 180 to 270, fourth quadrant means 270 to 360. So 120 belongs to second quadrant, 150 also in second quadrant, 225 between 180 to 270, so third quadrant, 315 fourth quadrant, or 30 degree, it is a first quadrant.